बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी सूरत हाल नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कल तारीखी फतह 13 जमातों को शिकस्त के बाद आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मौजूदा हुकूमत को आखिरी डेड लाइन दे दी कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, वरना उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च अक्टूबर में होगा और हर हाल में होगा। उन्होंने कहा ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत का क्विक मार्च होगा और ये हुकूमत में नहीं रहेंगे। इस तारीखी कामयाबी के बाद 16 अक्टूबर के इलेक्शन में जिसमें इमरान खान ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने कहा कि मौजूदा 13 जमातों की शिकस्त के बाद कराची में धांधली की गई और मैंने बहुत सब्र कर लिया। बैकडोर डिप्लोमेटिक जो राब्ते हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने एतमाद शक की नज़र से देखा और कहा माजी में भी होते रहे लेकिन लॉन्ग मार्च अक्टूबर से नहीं जाएगा। जबकि इसके बरक्स हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने कल की शिकस्त देखकर, एक बहुत बड़ी शिकस्त देखकर 13 जमातों ने मुश्तरका एक एलामिया जारी किया है कि हम किसी कीमत पर भी नए इलेक्शन नहीं करवाएंगे और नए इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मौजूदा हुकूमत चाहेगी। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर का महीना, अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली का पेशे खैमा होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग केयर टेकर और एमरजेंसी के नफाज की खबरों को उड़ा रहे हैं और कुछ लोग सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, जबकि आइन में इसका एक तरीका कार मौजूद है। जो कुछ भी हो उसको आइनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। गैर आइनी तरीके से जमहूरियत की कमज़ोर और मौजूदा माशी बदहाली के हम आखिरी उस किनारे पे खड़े हैं कि दाएं भी खाई बाएं भी खाई। अगर इस मुल्क को, इकानमी को बेहतर करने के लिए अवाम की राय को नज़रअंदाज किया गया और उन पर इम्पोर्टेड हुकूमत को मसल्लत रखने की जिद रखी गई, तो इस मुल्क को दुनिया भर में माशी एक्सपर्ट डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीत के मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया और कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हमारी वजह से नून लीग तो शिकस्त खा गई है। पीपल्स पार्टी जीती और कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे जो मुल्तान से कामयाब हुए हैं उन्हें आइंदा वजारत दी जाए, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कोई वजारत नहीं है वफाक में, तो एक मुंतज़िर नुमाइंदा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें लोगों को जवाबत दिए। अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सियासी जमातों के सरबराह जवाब देने से अवॉइड करते हैं, लेकिन इमरान खान आज एक फातह सिपा सलार की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके चेहरे पर एतमाद और कामयाबी की खुशी के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, मैं मौजूदा हुकूमत और अदारों को कहता हूँ कि मुल्क की सलामती के लिए शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। अवाम ने फैसला दे दिया है। 70 से 80% वोटर इस वक्त पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के साथ है। इस ऐलान के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत को मसल्लत रखना अवाम के हक तलफी होगी, उनके हक पर डाका होगा और मैं डाका नहीं मारने दूंगा। इमरान खान का कहना था कि मैंने 22-26 साल जो जद्दोजहद की उसका समर आ गया और लोगों में शऊर आ गया। 40 साल से तजर्बाकार जमातों को जो इबरतनाक शिकस्त अवाम ने दी वो माजी में ऐसी शिकस्त किसी को नज़र नहीं आई। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने लसगाफ लफ्ज़ों में कहा लॉन्ग मार्च तो अक्टूबर में ही होगा और अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा,
क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अब मौजूदा हुकूमत को, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है 13 जमातों पर मुश्तमिल है, इन्हें कबूल करने से रेफरेंडम के तौर पर 16 अक्टूबर को अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हुकूमत के पास सिर्फ चंद दिन हैं, ये सोच लें, वरना इस वक्त अगर लॉन्ग मार्च होता है तो पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहां दाखिली और खारजी रास्तों पर लोग एहतजाज के लिए ना पहुंचे। इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो लॉन्ग मार्च हर हाल में अक्टूबर में होगा, और ये लॉन्ग मार्च दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। मार्च में इतने अवाम निकलेंगे कि किसी ने देखे नहीं होंगे माजी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मैंने तंजीम साजी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है कि जब मैं अवाम को निकालूं, और 25 मई के इनके जुल्म और सितम की दास्तान भी हमारे सामने है, हमने उसका भी सदेबाब किया हुआ है। इनके पास ना इतनी जेलें हैं, ना इतने पुलिस वाले हैं, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नाज़रीन हुकूमत पंजाब में भी है, KPK में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, कि गिलगित बल्तिस्तानिया में। ऐसे में अवाम को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर इस दफ़ा अवाम सड़कों पर आ गए तो इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। राना सनाउल्लाह की गीदड़ बगियाँ को उन्होंने कहा वो जाग की तरह बैठ जाएंगे। राना सनाउल्लाह सिर्फ पंजाबी फिल्मों में काम कर सकते हैं, वो अवामी समुंदर को रोकने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते। उनके घर में जाकर हमने फैसलाबाद में जो कामयाबी की है, पहले राना सनाउल्लाह अपनी लीडरशिप को उसका जवाब दे, उस शिकस्त से जो उन्हें डांट पड़ी है उसका जवाब दे। उन्होंने कहा सियासी इस्तेकाम के लिए आम इंतखाबात कराने चाहिए, एक ही वाहिद हल है जो 22 करोड़ अवाम का। उन्होंने कहा बैकडोर मुज़ाकरत हुए लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती, नए आर्मी चीफ की तैनाती जो 29 नवंबर का है, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर संगीन करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात हैं। आर्मी चीफ मेरिट पर लगेगा, वो ना इमरान खान का होगा ना किसी और का होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ हमेशा पाकिस्तान का होता है, और याद रखें कि पाक फौज पाकिस्तान की ज़मानत है, और आर्मी चीफ का किसी एक सियासी जमात से ना माजी में वास्ता था। अगर कुछ लोगों की कहीं गलती होगी तो उसकी निशानदेही मुमकिन है। इमरान खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का कार ख़ास आदमी है। उसने कराची में जो इलेक्शन कमीशन था वो भी पीपल्स पार्टी का वर्कर है, उनकी पे रोल पे है। उसने धांधली कराई और हम उस इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो धांधली हुई है मलीर में, उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। सिंध का इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है। कराची में पीपल्स पार्टी की धांधली की निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा कि हल्का NA 237 में भी दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, वहाँ भी पीपल्स पार्टी अवाम ने शिकस्त दे दी, लेकिन वोटों की गिनती में हेर फेर करके उसको कामयाब कराया गया। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर का इलेक्शन नहीं, 22 करोड़ अवाम का रेफरेंडम था। लोगों को पता था कि मैंने असम्बली में नहीं बैठना, फिर भी मेरे विजन को, मेरे मकसद को, मेरे बयानियों को, मेरे मंशूर को अवाम ने तयन किया और मुझे इस तरह वोट दिया कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबात से डरा हुआ है। आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और ये इलेक्शन से फरार के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अवाम इस दफ़ा इनको फरार का रास्ता नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रही है, और जिसका इजहार दुनिया के माशी एक्सपर्ट कर रहे हैं। जितनी देर होगी मुल्क नीचे जाएगा। चेयरमैन साहब ने इस मौके पर PTI के रहनुमाओं पर होने वाले जुल्म सितम और इंसानी तजलील का भी ख़ास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इंसानी हकूक़ की पामाली जो इस 6 महीने में हुई है, इसकी पाकिस्तान की तारीख नहीं मिलती। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आइन और कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन बरहना करके इंसानियत की तजलील करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपनी तकरीर में ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहादियों को बल्कि दीगर लोगों को भी मैसेज दे दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। और उन्होंने NRO को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहा है उसकी वजह यही है कि हर बड़े डाकू चोर जो अरबों खरबों रुपए खाए हैं उनको हमेशा NRO दिया जाता है और वो दोबारा मुसल्लत होकर मुल्क का अरबों खरबों लूट रहे हैं। उनकी इस बात में लॉजिक है नाज़रीन, जिस हुक्मरान की 80 से 90% प्रॉपर्टी बैरून मुल्क हो, उनके बच्चों का कारोबार बिजनेस और प्रॉपर्टी हो, उसे पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है? वो पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, अल्लाह ताला चाहेगा इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएगा, लेकिन इसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का अब आना ज़रूरी होगा। उन्होंने कहा हर कोई जो सबको कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता है, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि अपना रोल अदा करें, किसी एक जमात के लिए नहीं, पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए। उन्होंने कहा एक बार फिर मैंने आखिरी मौका दे दिया है, वरना नवंबर में ये हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि अवाम को रोक रहा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी अवाम से डरे हुए हैं कि वो अवाम का सामना नहीं कर सकते, अवाम के सामने नहीं आ सकते। नवाज शरीफ जो 7 और 8वें हफ्ते का इलाज कराने के लिए गए थे, उनकी साहबजादी भी चले गई और उन्होंने अपनी सारी ताकत जो हल्के पे लगाई थी, शिकस्त फाश होकर 8 ज़मीनी इंतखाबात में उन्हें अपनी हैसियत पता चल गई। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को चाहिए कि वो पाकिस्तान आए और अदालतों का सामना करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पे इस वक्त में सियासतदान कम और मुजरम मुलजम ज़्यादा हैं। मार्च की तारीख उन्होंने कहा तैयारी मुकम्मल कर ली है। 25 मई को जो किया गया था, राना सनाउल्लाह को इस वक्त मुंह की खानी पड़ेगी और वो एक गुरूब होता हुआ सूरज है, उनमें इतनी शक्कत नहीं, वो सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं। जो आदमी अपने हलके से, अपने शहर से शिकस्त फाश खा जाए, वो वजारत दाखिला होकर छुपता फिरे। पंजाब हुकूमत के एंटी करप्शन के मुकदमात हैं। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत ने आवाम पर इम्पोर्टेड साजिश के जरिए आकर महंगाई मुसल्लत की और NRO के ज़रिए अपने केस ख़त्म किए और अवाम इस खसियत को जान चुकी है कि ये हुकूमत महंगाई के ख़िलाफ़ आई थी लेकिन 100 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी और करप्शन के अपने मुकदमात ख़त्म करा के अवाम को महंगाई की ऐसी दलदल में फेंस दिया जिसमें अवाम से निकल। उन्होंने कहा अब कप्तान आकर तरीके इंसाफ में गैर जमहूरी तरीक़ों पर मुसल्लत होने वाले को रास्ता बंद करेंगे और उन्होंने कहा कि आकर 2/3 मेजोरिटी लेके करवाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, उन्होंने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं मौजूदा हुक्मरानों को किसी भी कीमत पर NRO नहीं दूंगा, यही मेरे पर दबाव था और मेरी हुकूमत भेजने की वजह भी यही थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, बाज़ लोग कह रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफज किया जा रहा है, सरदारियाँ केयर टेकर सिस्टम की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। क्या ये सच है कि केयर टेकर सिस्टम तैयार करके नए इलेक्शन की तरफ जनवरी तक जाया जा सकता है या फरवरी तक? उस सूरत में इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अगर नए इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता, तारीख नहीं जाती, असम्बली तहलील नहीं की जाती, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और बाज़ लोगों को फिर मुल्क से भागना होगा। लिहाजा सदारती निज़ाम की आइन में गुंजाइश नहीं है, उसके लिए बाज़ तरामीम करना ज़रूरी होंगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने लंदन में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है वो उनके वालिद नहीं थे जबकि वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में बदतरीन कारकर्दगी पर जवाब देने की बजाय सलाम दुआ करके गाड़ी में बैठ गई और उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब देने से गुरेज किया। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी ने शिकस्त को तस्लीम करने के साथ साथ, इबरतनाक शिकस्त को तस्लीम करने के साथ साथ उल्टा एक बयानिया, मुश्तरका बयानिया जारी किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इलेक्शन जल्द कर देने के मामले को 2 टोक मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जब हुकूमती इत्तेहादी चाहेंगे तब होंगे। नाज़रीन, ये वही हुकूमती इत्तेहादी हैं जो 2018 की असम्बली को हराम करार देते थे, इसको जायज़ नहीं कहते थे और पहले दिन से कह रहे थे इसमें बैठना हराम है। और अब इक़्तिदार जो भी इनको दिलाया गया तो उसी असम्बली को
मुद्दत पूरी करने के लिए पूरी पीडीएम ने पूरा जोर लगाया था कि जल्द इलेक्शन कराए जाए। 2018 के इलेक्शन के नतायज को नहीं मानते, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा हा। और उसी इलेक्शन में इन्हें अगर हुकूमत दिला दी गई है तो अब इस हुकूमत के साथ चमड़ा अवाम की ख्वाहिश और मर्जी के बरक्स बाज़ हलकों की मदद से चिमड़ा रहना चाहते हैं। बज़ाहिर इसमें मुमकिन नहीं लगता। इलामिये में हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से क्या है, इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी करेंगे। जिस उन्होंने कहा कि जत्थों को इजाज़त नहीं। याद रखें कि इमरान खान की हुकूमत में 4 लॉन्ग मार्च हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने भी किया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया, बिलावल भुट्टो ने भी किया। पुरअमन एहतजाज करना और इलेक्शन का मुतालबा करना हर सियासी जमात का आइनी और कानूनी हक है। इमरान खान को इस वक्त रोकना मुश्किल ही नहीं मुमकिन। इस मौके पर पीटीआई के फवाद चौधरी ने कहा, इमरान वजीर आज़म आ रहा है, पीडीएम वालों रोक सको तो रोक लो, अब आपके जाने का वक्त है। लगता है बज़ाहिर अवामी फैसले के मुताबिक पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार ख़तरे में है और इसका जाना ठहर चुका है। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।